चलिए ठीक है, यहाँ पर आईटीसी होटल के बारे में व्यू जानना चाह रहे हैं। 195 में उनके पास 1000 शेयर्स है। क्या व्यू रहेगा सर इसको लेकर के? आईटीसी होटल बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे एक बाउंस बैक दिख रहा है, ऊपर में 185 रुपीज तक की अपसाइड आपको मिल सकती है, बट थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि बाउंस बैक वाला कैंडिडेट है, तो क्वांटिटी एकदम लिमिटेड और छोटी क्वांटिटी रखिएगा। चलिए, आईटी ने काफी पेन दिया है लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। आईटी इंडेक्स में क्या व्यू है सर आपका जानना चाह रहे हैं। अब यही बीच में सब चीज हो जाती है, अब आप आए नहीं, आईटी ने लोगों को काफी पेन दे दिया, अब उस पेन में क्या किया जाए आगे? वॉर के देखिए बाद दोबारा से झेलना तो पड़ेगा जी। देखिए आईटी में बहुत ज्यादा कोई अप मूव आती हुई नहीं दिख रही। सेलेक्ट काउंटर्स हियर एंड देयर ठीक लग रहे हैं, बट एज एन सेक्टर मैं अभी फार्मा पे ज्यादा बुलिश हूँ। अगर आप आईटी में हैं तो आईटी में रह सकते हैं। बाउंस बैक आपको प्रोबेबली यहाँ से 1000 से 1200 पॉइंट का और मिल सकता है। अब देखिए कोफोर्ज है, इसमें पहला टारगेट अचीव हुआ है। अगर आपको आईटी प्ले ही करना है तो कोफोर्ज में पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है और अभी यहाँ से 1410 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है, तो वहां तक की मूव आपको मिल सकती है। बट ऐसे मेरे को आईटी में प्ले दिख नहीं रहा है। फार्मा में ज्यादा अच्छे और बेटर प्लेस है। चलिए ठीक है, फार्मा में बेटर अपॉर्चुनिटी है। शाजिया जी का सवाल भी कुछ ऐसा ही है, कह रहे हैं कि सुदीप फार्मा 200 शेयर से द प्राइस 770 शॉर्ट टर्म इनका व्यू है, आपका नजरिया? सुदीप फार्मा अच्छा काउंटर है, लेकिन अभी आईपीओ बेस बना नहीं है। आई गेस ये या तो एसएमई से आया है या फिर आईपीओ था, बट लिमिटेड चार्ट डेटा है और आईपीओ बेस जो ब्रेकआउट था वो फेल हुआ है 92 डेज का 30 अप्रैल को 707 पे। तो एक बार लिक्विडेशन में नीचे 634 रुपए तक आ सकता है। चलिए अगला सवाल सर जाइडस लाइफ साइंसेस को लेकर के है। 944 पर है, ऑलमोस्ट आधे % की तेजी दिखा रहा है ये काउंटर। इसमें क्या किया जाए, टारगेट्स आगे के लिए जानना चाह रहे हैं। इस पे डिस्क्लेमर रहेगा, मॉर्निंग हमने मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको बाय दिया है 945 पे, 935 10 रुपए की रिस्क के साथ, ऊपर 975 रुपए तक का टारगेट आते हुए दिख रहा है। स्कैल्पिंग ट्रेड है अराउंड ब्रेकआउट पॉइंट, तो उसको स्कैल्पिंग की तरह कीजिए। जब कंफर्म ब्रेकआउट बन जाए 975 के ऊपर, तब एक्सटेंशन प्ले किया जा सकता है 1020 तक के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जयप्रकाश जी, ये भी हमारे प्राइम दर्शक है, वीटीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं। 600 बाइंग प्राइस है, आगे जानना चाह रहे हैं सर इसमें से एग्जिट किया जाए या फिर होल्ड करके भी चल सकते हैं? एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। परसों की कैंडल थोड़ी सी खराब बनी है और 607 पे क्लोजिंग आई है। स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज 554 टेस्ट करने नीचे आ सकता है। 554 के अराउंड वापस से हम रिव्यू करेंगे। दिस इज फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो छोड़ दीजिए नीचे 500 रुपए का 475 का स्टॉप लॉस लगा के। ये छोटे मोटे जो करेक्शन आ रहे हैं इनसे बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल ये स्टॉक 700 रुपए आराम से दे देगा। चलिए पाटिल जी का सवाल ले लेते हैं, वेदांता में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? वेदांता में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक छोटा सा ट्रेड था वेदांता में 292 से 317 तक का, जिसमें 322 का हाई बना है। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो थोड़ा सा रुक के कीजिएगा। इमीडिएटली अगर आपको करना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील देख सकते हैं या फिर टाटा स्टील देख सकते हैं। मेरे को जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेदांता अपना मूव कंप्लीट कर चुका है, अब जेएसडब्ल्यू स्टील करेगा, उसके बाद टाटा स्टील और फिर वेदांता का नंबर लगेगा। तो अगर 292 पे आपसे मिस हो चुका है तो राइट सेम पैटर्न राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट खड़ा है जेएसडब्ल्यू स्टील, इसको बाय कर लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील को आप देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जी, अभी शो के स्टार्टिंग में हमने अभियोम पाइप बाय कर दिया था 337 के अराउंड। अब देखिए स्टॉक चलते हुए 350 ऑलरेडी हो चुका है। टारगेट अपन ने 360 का डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एटलीस्ट 50% करके 50% जो है उसके लिए 360 के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए तो हरिओम शेयर अभी हम लोगों ने जो है शो की शुरुआत में ही डिस्कस किया था, सर से पूछा था कि देखिए कौन सा स्टॉक जो है वो आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आप लोगों को सुझाया गया था 360 का। यहाँ पर आगे की सलाह आपको साझा कर दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आगे की रणनीति देख करके चले आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर नेहा खन्ना जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि क्या हम बाय कर सकते हैं सर रेपको होम फाइनेंस को और रेक्टिव ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर को करंट मार्केट प्राइस पर?
ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? रेपको होम फाइनेंस। रेपको। देखिए रेपको होम फाइनेंस में फिलहाल ब्रेकआउट के आसपास घूम रहा है। 441 निकलने का वेट कीजिए, महंगा खरीदिए। यहाँ पे 408 में मत खरीदिए, महंगा खरीदिए 441 442 के ऊपर। अगर महंगा खरीदेंगे तो और महंगा बिकेगा 522 रुपए में। अभी नहीं खरीदना है, 442 के ऊपर खरीदना है। दूसरा ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ठीक ठाक पैटर्न बन रहा है, इसमें ब्रेकआउट का कीजिए 338 का। 338 निकलता है तो फिर बाय करके चलिएगा। 385 का आपको इमीडिएट जो अपर एंड ऑफ द गैप है वो फिल करने के लिए जाएगा। चलिए ठीक है। महेश जी का सवाल आया है E2E नेटवर्क को लेकर के और किस आईपीओ अभी जो आया है उसको लेकर के। सर पहले बात तो आईपीओ आपने ट्रैक किया था तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आईपीओ हम ट्रैक जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप बहुत समय से अच्छे आईपीओ मतलब ठीक ठाक आईपीओ भी नहीं आ रहे थे, तो लोग एकदम भूखे बैठे थे, तो इस पे टूट पड़े हैं। एटलीस्ट हमारे क्लाइंट्स तो यही कर रहे हैं। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। लिस्टिंग इन आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, लिस्टिंग इन लेके निकल जाइए। उसके बाद जब आईपीओ बेस बनेगा तब कहीं जाके बाइंग करने की सोचेंगे। फिलहाल तो अवॉइड करके चलना है। मतलब मैं पर्सनली कैपेसिटी में बोलूं, मैं अवॉइड करके चलूंगा। फ्रॉम हाउस व्यू हम लिस्टिंग इन के लिए इसको रिकमेंड कर रहे हैं। और दूसरा सवाल था E2E। मैं इंतजार ही कर रहा था इतने दिन से, सवाल क्यों नहीं आ रहा है। ये एक बार मैं 2200 बाई करके 2900 पे बेचा था, दूसरी बार वापस 2400 रुपए पे बाई किया है। 3400 का टारगेट था, ये कंप्लीट हो गया है। ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, इन्वेस्टर है तो फिर 9000 के पहले बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत बनती नहीं है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर सम्मान कैपिटल को लेकर के। 300 शेयर्स इनके पास 155 की बाइंग प्राइस पर। आगे कब तक होल्ड कर सकते हैं इसको? देखिए सम्मान कैपिटल को बाजार ने कभी सम्मान दिया ही नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ये बिना सम्मान लिए ही खत्म हो जाएगा अगले 5-7 साल के लिए भी। मंथली चार्ट पे आप देखिए मार्च 2020 जहाँ पे कोविड लो हिट किया था, उस कैंडल का हाई था 280 के अराउंड। उस कैंडल का हाई है 293.8 और लो है 68। उसी के अंदर आज 74 महीने हो चुके हैं। 74 महीने मतलब दिन भी नहीं, 6 साल लगभग निकल गए। इसी कैंडल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि ब्रेकआउट बनेगी। प्राइमा फेसी भी अगर ब्रेकआउट बनना है तो 185 क्रॉस करना जरूरी है, तब कैंडल के हाई 280 तक जा सकता है। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर। मैं 280 के बाद महंगा खरीद लूंगा, तब मोमेंटम मिल जाएगा, कुछ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो कंप्लीटली अवॉइड है ये काउंटर, बिल्कुल भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। चलिए दूर से ही ना कर दिया गया है इस काउंटर को, तो आप देख करके चल सकते हैं इस सलाह को कि देखिए काफी डेंजर जोन है। एक और सवाल आया है सर मदरसन सुमी को लेकर के। 1750 शेयर्स है इनके पास 47.50 पर। काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि इन्होंने होल्ड कर रखा है। आगे क्या करना चाहिए सर? मदरसन सुमी अच्छा मूव, अच्छा ब्रेकआउट बना है इस काउंटर में। एक सेल ऑफ कैंडल अर्निंग्स वाली थी 28 अप्रैल को, उसका हाई क्रॉस हो रहा है। तो प्रोबेबली जो लास्ट सेल ऑफ कैंडल थी प्रीवियस अर्निंग्स की, उसका हाई 46.5 है। तो प्रोबेबली ये स्टॉक 46.5 तक जाते हुए दिख रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन पे कल का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 41.9 का, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक और हमारे प्राइम मेंबर हैं, डिफेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। डिफेंस थीम अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। डिफेंस सेक्टर में ब्रेकआउट है क्या, ये इनका क्वेश्चन है सर। और देखिए इंडिविजुअल काउंटर्स में देखेंगे तो जरूर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे भारत फोर्ज में कल लगभग 396% वॉल्यूम राइज से बढ़िया ब्रेकआउट बना है। मंथली वीकली चार्ट का ऑलरेडी ब्रेकआउट था, उसके ऊपर 39 डेज का बेस ऑन बेस पैटर्न बना के कल ब्रेकआउट बना है। इस स्टॉक में एक बार आप देख सकते हैं 1800 के स्टॉप लॉस से लगभग 2400-2500 रुपए तक के लिए। बाकी और जैसे आज हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा सा ये आपकी ब्रेकआउट आते हुए बन रहा था। सॉरी डिफेंस से भारत फोर्ज हो गया। डिफेंस में अभी इसी पे रही है, इसके अलावा किसी में